हेलो एवरीवन, श्याम सुंदर गुप्ता। इंग्लिश ग्रामर में जो हम पहली वीडियो बना चुके हैं वो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, इसके बारे में हमने बनाई थी। उसका दूसरा नियम आज करने जा रहे हैं। पहला नियम हम पिछली वीडियो में हो चुका है, तो थोड़ा डिटेल पहले इनमें लेना पड़ता है, फिर बाद में जल्दी जल्दी होते रहेंगे। तो अब हम इसका लाभ उठाते हैं और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में बटेगा, ये शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो लाभ मिलेगा। हम पिछली जो हमने वीडियो बनाया था उसमें एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, उसका भाग अब चलता रहेगा जब तक ये सभी नियम हो जाते हैं। तो हमने उस पहली वीडियो में रूल नंबर 1 किया था, अब रूल नंबर 2 यानी दूसरा रूल इसका। तो इस पे शायद एक पूरी वीडियो बन जाएगी, तो इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहली से जितना समझ में आएगा दूसरी में और क्लियर हो जाएगा। कुछ हमारे सुनने वाले विद्यार्थियों ने या यूजर्स ने यूज़ ऑफ सिंटैक्स यानी सिंटैक्स का अर्थ क्लियर करने के लिए कहा था, तो मैं एक तरह पहले ये बता देता हूँ सिंटैक्स क्या है। रूल दूसरा से पहले सिंटैक्स की एक तरह का मीनिंग, सिंटैक्स है क्या, बहुत आसान है, बहुत सिंपल। तो अब टाइम आ गया तो ये समझाने का। बहुत पहले किसी ने पूछा था, सभी नहीं समझ पाते। टेंसेस सारा करने के बाद सिंटैक्स क्या है, इसका प्रयोग क्या है, यही प्रयोग हम कर रहे हैं जो सिंटैक्स है। इसका मतलब आप लिख सकते हो ग्रामर, द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स in a sentence। यानी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये सिंटैक्स के बारे में हमने जान लिए। बार बार ये शब्द आएगा, तो सिंटैक्स होता क्या है। ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी ग्रामर के हिसाब से कोई भी नियम जो ग्रामर का है वो लगा के वर्ड्स को हम अरेंज कर लें और उसका ठीक ठीक सेंटेंस बनाएं। क्योंकि मेरे पास कुछ आते हैं लोगों के, तो वो आगे पीछे जो शब्द हैं वो लगा देते हैं, तो ग्रामेटिकली अरेंजमेंट सही नहीं होता है, गलती भी नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं होगा। तो ये ज़्यादा बेहतर सेंटेंस बनाने के लिए ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का ग्रामेटिकली अरेंजमेंट कर दें एक सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छी होगी, हमारी सेंटेंस की रचना अच्छी होगी, वाक्य रचना। तो ये सिंटैक्स है जिसमें हम 12 टेंस करे थे। उसमें इसका ये लाइफ में हर जगह प्रयोग ही हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म में कहाँ नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से के साथ नोट लगेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाया था हमने, मेन के साथ नहीं लगाया था। तो ये सारे टेंसेस में सिंटैक्स ही तो हो रहा है। अब ये ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो सिंटैक्स की परिभाषा हमने बता दी है। कुछ ने पूछा था, तो जब टाइम आता है तो हम उनको ध्यान में रखते हैं। द ग्रामेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसी के लिए हम सारी ट्रांसलेशन और सारे रूल्स और टेंसेस सब कुछ कर रहे हैं। तो मजबूती के लिए गहराई में प्रवेश करके ही करेंगे हम। तो रूल नंबर 2 हम अब लिखते जा रहे हैं। रूल नंबर 2 यहाँ ऊपर लिख दिया है। अब इसकी थ्योरी जरूर लिखते हैं हम, ताकि आगे तक नियम हमारे पास रहेगा। टाइम लग जाओ कुछ नहीं, हमारा अपना तरीका है और लोगों का अपना तरीका है। आजकल क्या है, जैसे विल सेल का एक प्रयोग के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, हम टोटली उसको समझा रहे हैं कि भाई फ्यूचर टेंस है और कहाँ विल सेल आता है मॉडल के रूप में, कैसे क्या सब कुछ टोटल
टोटल को ले रहे हैं, हम टोटलिटी में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें अपना अपना तरीका है। टू और मोर, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा शॉर्टकट में चाहते हैं, जल्दी से हो जाए, और उसमें मजबूती नहीं होती। इसमें थोड़ा टाइम ही तो लगेगा, 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। थ्योरी दिमाग में सेट रहेगी तो आगे हम, ये तो आसान है जो सब टेंसेस में कर रहा है, ये दूसरा नियम। और इसके बाद अब अच्छे अच्छे नियम आएंगे। टू और मोर सिंगुलर, ये एग्रीमेंट वाले में सिंगुलर प्लूरल का और पर्सन का भी सिंगुलर प्लूरल और वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट का सिंगुलर प्लूरल, वर्ब का, और सभी मतलब कंप्लीट स्टडी हो रही है यहाँ पे। तो टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखो इसको समझा देंगे हम बिल्कुल अच्छी तरह से। सब्जेक्ट्स एस क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। टू और मोर, दो या दो से अधिक एक वचन सब्जेक्ट होंगे तो क्या नियम है। सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, हिंदी सही आ जाएगी समझ में। टेक अ प्लूरल, कल हमने उस पहली वीडियो में सिंगुलर प्लूरल वर्ब के बारे में बहुत अच्छा समझाया था, तो बार बार हम करेंगे तो टाइम हमारा काफ़ी लग जाएगा। प्लूरल वर्ब एंड टेक ए प्लूरल वर्ब, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो प्लूरल में आई थी सारी, और ऐसी है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोज था तो वो सिंगुलर में आ गए थे, तो वर्ब का प्लूरल सिंगुलर दोबारा से हमने कर लिया है। एज, जैसे कि अब देखो टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अब हम उदाहरण लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो, और जो एंड से जुड़ रहे हो, यानी कई बार पहला दूसरा कॉम में से हो जाता है, तीसरे में एंड लगाते हैं, और दो ही हैं तो पहले और दूसरे में एंड लगा देते हैं बीच में। तो टेक ए प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का मतलब सीधा बिगर एस एस का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये इसका नियम है। अब इसके उदाहरण लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रोहन एंड सुनील, कोई भी नाम ले लो, आर गुड प्लेयर्स। तो ये रोहन एंड सुनील आर गुड प्लेयर्स। अब देखो इसके अंदर ये परिभाषा कैसे आएगी, एक सब्जेक्ट दो हो गए, टू और मोर तीन भी हो सकते हैं, तीन होगा तो ये एंड बाद में आ जाएगा या कोमा आ जाएगा, बस इतना समझना है। तो इसके साथ एंड आ गया, एंड से दो जुड़ रहे हैं, यहाँ तक हो गया। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, ये दो एंड से जुड़ गए हैं। तो टेक ए प्लूरल वर्ब, वर्ब का क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब है, और इसका सिंगुलर वर्ब क्या होता है, आर का इज होता है, जिसमें एस सी एच लग गया। एम होगा वो आई के लिए, वो भी प्लूरल में काउंट होता है। तो क्या हो गया, रोहन एंड सुनील आर गुड प्लेयर्स। दूसरा हम लिखेंगे शी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग। इसमें बहुवचन वर्ब आ रहा है इसलिए हम सिंगुलर ले नहीं सकते, तो वाज का जैसे वर हो जाएगा और वाज उसमें आ जाएगा सिंगुलर वाले में। तो सी दो सब्जेक्ट हो गए, सी एंड हर सिस्टर एक हो गया, सी एक हो गया, एंड से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, जो फर्स्ट फॉर्म में सिंगिंग गा रहे हैं। सी एंड हर सिस्टर आर सिंगिंग। इसका एक उदाहरण वो ले लेते हैं, तीन कर लेते हैं। अ बुक एंड अ टॉय, एक पुस्तक और एक खिलौना, दो हो गए एंड से जुड़ गए। और यहाँ पे देखो अब क्या प्लूरल आएगा, वर आ गया, वोज ना आके
वर्ब हो गया। मैं निशान लगा रहा हूँ कि ये वर्ब है, इसका एग्रीमेंट क्या हो रहा है सब्जेक्ट के साथ, यानी लेफ्ट साइड की स्टडी कर रहे हैं हम वर्ब की। वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट, उसके बीच में जो जो चीज़ें आती हैं वो एग्रीमेंट क्या क्या होता है, कहाँ क्या लगता है, ये तो अभी साधारण सा है, बाद में अच्छे इंटरेस्टिंग आएंगे। और पेपर में आते हैं ऐसे, ए बुक एंड ए टॉय वर लाइंग, ऑन द टेबल। एक पुस्तक और एक खिलौना पड़े हैं मेज के ऊपर रखे हैं। तो लाई का हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था, एल वाई किससे आया, तो आई था लाई, वाई आई हटा के वाई करा था। तो वो हमारी सारी वीडियो देखते जाओगे तो कहीं कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो नई चीज़ें जो पूछ रहे हैं वो जब टाइम आएगा, जब हमारी वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा, तो सबका उत्तर देना मतलब इतना संभव नहीं होता है। काफ़ी लोग कुछ के कुछ पूछते हैं, हमारी वीडियो जितनी देखते जा रहे हो उसमें संतुष्टि हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो हमारी वीडियो में बहुत क्लियर है पहले, उनको ध्यान से करने से थोड़ा मल्टीप्लाई करो माइंड को तो वो बहुत आसान है। अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत आसान तरीके से समझाए थे। तो ये हमने एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्लियर कर रहे हैं। शायद इसमें कुछ ऐसा सिंटेक्स का मीनिंग और कह लो यूज़ इसमें हो ही रहा है, तो यूज़ ऑफ सिंटेक्स भी बोल सकते हैं इसको। तो सारे टेंस सब कुछ हम कर रहे हैं। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे इस नियम के, जो ज़रूरी है जहाँ गलतियाँ होती हैं। तो ये तो सिंपल था बिल्कुल, दो सब्जेक्ट आगे एंड लगा दिया तो वर्ब हमारा प्लूरल में आएगा। प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। कितना साधारण तरीका हो गया है। अब हम इसका जो है बी रूप लेते हैं, यानी एक भाग में हमने एक्सेप्शन जो करा है और बी का बी सी वही चल रहा है अभी। तो हम ये इफ लिख लेते हैं, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर, दोनों एक साथ हो, टुगेदर एक्सप्रेस, ध्यान से करने की चीज़ है, ये अक्सर ही आता है, एक्सप्रेस वन आइडिया। यानी दो सब्जेक्ट है और आइडिया एक है। द वर्ब मस्ट बी या शुड बी सिंगुलर। इन द सिंगुलर, कुछ भी बी इन द सिंगुलर कर लो या शुड बी सिंगुलर। जैसे एज, इसका मतलब क्या है, इफ़ टू सब्जेक्ट, अब दो सब्जेक्ट की हम पढ़ाई कर रहे हैं पीछे से, अब दो भी आ गए हैं लेकिन इसमें नियम चेंज हो गया। पहले में दो में क्या आया था, आर्टिकल दोनों में लगा दिया था तो दो आदमी बन गए थे एक से, और एक ही आदमी की दो क्वालिटी थी। अब क्या है, दो सब्जेक्ट भी होंगे और लेकिन एक साथ आ जाएं और वन आइडिया, उनका जो क्या बताते हैं उनको एक आइडिया हो तो उसके साथ ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख देता हूँ उदाहरण तो ज़्यादा क्लियर एकदम से हो जाता है। ब्रेड एंड बटर, अब वैसे दो चीज़ें, ब्रेड अलग है बटर अलग है, लेकिन इनका सेंस क्या है कि एक आइडिया है, भाई हम नाश्ते में ब्रेड एंड बटर लेते हैं तो ब्रेड एंड बटर, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा इज़, ये बस समझाना है कि ये एंड भी आ गया है, दो होते हुए भी इज़ एक आया है, क्योंकि दे एक्सप्रेस वन आइडिया, एक ही आइडिया है इसमें। इज़ हिज ब्रेकफास्ट, उसके ब्रेकफास्ट में वो क्या लेता है, ब्रेड एंड बटर। तो एक एक इट है, ये एक चीज़ है, एंड से दो हैं लेकिन एक्सप्रेस कर रहा है एक आइडिया। एक आइडिया के ब्रेकफास्ट में वो क्या लेता है, ब्रेड एंड बटर। जैसे और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, स्लो एंड स्टेडी। जब टोर्टिस की कहानी आई थी वो स्लो था लेकिन लगातार था, तो उसने खरगोश को हरा दिया था। स्लो एंड स्टेडी, स्लो है लेकिन स्टेडी लगातार है, तो यहाँ पे विन ना आके विंस आएगा, सिंगुलर वर्ब है ये।
और ये दोनों एक आइडिया बता रहे हैं। इससे आसान कर, विंस द रेस, जीवन की हर रेस को आदमी जीत लेता है। ये एक हमारा सिद्धांत भी बनता है लाइफ में। आप देखो, जो आदमी धीरे धीरे के करता रहता है लेकिन लगातार करता रहता है तो वो अपनी मंजिल पा लेते हैं। जैसे टोर्टीज ने, कछुए ने पाली थी। तो ये एक सिद्धांत हमारे जीवन में है कि जल्दबाजी ना करके स्लो एंड स्टडी, लेकिन धैर्य से। स्पीड बढ़ाओ स्लो की, जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी हमारी है शक्ति, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कितना अच्छा सिद्धांत आया। और ऐसे ही एक सेंटेंस और जनरली आते हैं पेपर में, इसलिए मैं इसमें एक दो फालतू ले रहा हूँ। 2 and 2, दौड़ दो, है दो सब्जेक्ट लेकिन आइडिया एक है, तो मेक्स आएगा ना कि मेक आएगा। सिंगुलर का ऐसी ऐसे लगता है 4, 2 and 2 मेक्स 4। और एक दिमाग में मेरे आया, लॉ एंड ऑर्डर, एक ही चीज़ है। वैसे लॉ अलग है, नियम, ऑर्डर आदेश, तो ये एक के रूप में प्रयोग होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर भाई शायर में खराब हो गया है। द लॉ एंड ऑर्डर इज अ बिग प्रॉब्लम दीज डेज, इन दिनों, आज कल, दीज डेज हो गया ये दिन, आजकल, तो इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर है, इज़ अ बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है। यानी सारे शहर में एक बड़ी समस्या है। तो कितने अच्छे उदाहरण आए, इनमें अक्सर पेपर में आ जाते हैं। आप देखो, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, 2 and 2 मेक कर देंगे कि भाई 2 हो गए सब्जेक्ट, ये अक्सर पूछा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, इज़। तो अब हम इससे अगला इसी का भाग और करते हैं। अब सी भाग ले लेते हैं एक्सेप्शन का। तो ये दूसरा रूल ख़त्म तब होगा, इतना बड़ा दूसरा रूल है एक, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी हैं। इफ़ 2 और मोर, 2 या 2 से, इफ़ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, ज्वाइंड बाई एंड। ये देखा जाए तो ये नियम सारा एंड के पे आया है। ये दूसरा जो नियम इसका एग्रीमेंट का है, तो वो एंड वाले सब हमने तरीके लिए हैं। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, और 2 या 2 से अधिक हो, एक नहीं कह रहा है। ज्वाइंड बाई एंड, इस एंड पे हम ये लगा देते हैं ताकि ध्यान रहेगा, ज्वाइंड बाई एंड, ये एक चीज़ हो गई है। फिर मैं दोबारा लिख रहा हूँ एंड प्रीसीडेड, ये 2 जुड़ रहे हों, और एंड प्रीसीडेड, PRECE, ये शब्द भी अच्छा है, याद करो। एंड प्रीसीडेड, जो शुरू में आए, प्रीसीडेड, आरंभ हो जिससे, प्रीसीडेड बाई, देखो अब ध्यान से बहुत, ईच से शुरू हो, शुरू में आ जाए, और एवरी, ये भी ऐसे ही कर लेते हैं। 2 शब्द आगे, यहाँ एंड आया था, फिर हमने एंड प्रयोग करा था, ये एक चीज़ खत्म होगी कि 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एंड, एक नियम हो गया। एंड प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी, ये 2 चीज़ आई हैं कि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़ रहे हो, और किससे आरंभ हो रहे हो, ईच और एवरी से। द वर्ब शुड बी सिंगुलर। शुड बी सिंगुलर। ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर था, मुश्किल कह लो, आसान कह लो, लेकिन हमने आसान तरीके से समझा दिया है। और ये बहुत इंग्लिश कंस्ट्रक्शन सिंटैक्स में बहुत काम आएगा आपका। सिंटैक्स जो है ना, दैट विल बी मोर स्ट्रोंगर। तो अब ये देखेंगे हम, इफ़ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड, और इससे शुरू हो रहे हो, वर्ब शुड बी सिंगुलर। देखो जैसे उदाहरण से क्लियर हो जाती है बात।
एवरी मैन, MAN, वुमेन हर आदमी, हर औरत, एंड जुड़ गए हैं, 3 आ गए अब, 1 2 और ये तीसरा, एंड चाइल्ड। वाज लोस्ट, वाज देयर, वाज प्रेजेंट इन देयर, कुछ भी कैसे बना लो सेंटेंस। तो लूज, लोस्ट, लोस्ट कल हमने शायद पहली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था, लूज, लोस्ट, लोस्ट। तो उसको लूज पढ़ेंगे LOST को, और लोस पढ़ना है तो LOSS नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वाज जो वर्ब आया है ये सिंगुलर है, SES वाला, इज, वोज, हैज़, ये सिंगुलर वर्ब है। और ये थर्ड फॉर्म हो गया लोस्ट। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा, ये एवरी एक है, एक के लिए। एवरी वन वाज लोस्ट, इसका मतलब ये तीनों, 3 नहीं है, एक एक करके, लेकिन एवरी का जब प्रयोग हो जाएगा तो हर एक के साथ एवरी लगेगा। और ये एक सिंगुलर का चिन्ह है, मतलब एवरी कहने का मतलब ये है। एवरी वन वाज, एवरी मैन वाज लोस्ट, एवरी वुमेन वाज लोस्ट, एवरी चाइल्ड वाज लोस्ट। तोड़ेंगे तो जब इसको, लेकिन कहने का मतलब ये एवरी आ गया प्रिसीडेड बाई एवरी, प्रिसीडेड बाई, पहले हमने एवरी का ले लिया, कोई बात नहीं, अब ईच के ले लेते हैं, पहले ईच का लेना चाहिए था हिसाब से। तो एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड वाज लोस्ट, शायद क्लियर हो गया है समझाने में। अब देखो दूसरा, ईच, ये भी प्रीसीड आ गया, ईच डे, प्रत्येक दिन, एंड ईच आवर, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा। सेंस एक ही आ रही है, ईच 2 बार लगा दिया तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि प्लूरल में आ जाएगा। तो ईच और एवरी से शुरू होते हैं तो हमारे क्या नियम हो जाते हैं, ब्रिंग्स आया है, ना कि ब्रिंग आया है। इट्स, ये भी एक के प्रयोग के लिए, इट्स ड्यूटी, अपनी, एक आदमी के अलग अलग से। ईच डे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक घंटा हमारे लिए अपनी वो खुद की ड्यूटी लाते हैं हमारे लिए। सारा दिन क्या है, प्रत्येक घंटे में, जैसे उन्होंने नियम वो नियत कर रखा है कि हमने ये करना है, ये करना है। और एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, एवरी, ईच है, एवरी के 2 हो गए, ईच के हो गए। एवरी बुश एंड एवरी ट्री, छोटे पेड़ बुश हो गए हैं, झाड़ियाँ जिसे बोलते हैं, पेड़। वॉज इन बड, इसका अर्थ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये हमने 3 ये करे हैं कि सब में कोपले फूट गई थी। जब मौसम आता है ना बारिश का आता है तो सब में नयापन आ जाता है। एवरी बुश एंड एवरी ट्री वॉज इन बड। तो हमने ये इस वीडियो में केवल दूसरे नियम में एंड वाले 2 सब्जेक्ट के बीच में एंड आ रहा था, उसके अलग अलग तरीके हमने देखे, कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, कहाँ प्लूरल वर्ब आएगा। तो ये एग्रीमेंट हो रहा है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। तो ये दूसरी नियम, अभी देखो कितना हम डिटेल्स करा रहे हैं। पहले नियम में एक वीडियो बन गई है, दूसरे नियम में एक वीडियो बन गया। अब छोटे छोटे नियम आएंगे तो 3 और 4 जैसे एक में आ जाएंगे, फिर ऐसे छोटे भी हो सकते हैं 3 4 5। तो हम अभी ये 2 वीडियो में 2 ही नियम अच्छी तरह से कराए हैं। इनको बिल्कुल याद रखोगे तो शायद कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी।